गले नहीं लगेगी मेरी जान। राहुल, ये क्या किया तुमने? साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अपनी औकात भूल गया क्या तू? ऐसे किसी के भी गले मिल जाएगा। मेरी शादी होने वाली है, इससे दूर रह के बात करियो आइंदा, समझ गया? और क्या कह रहा है तू? जान? भाई एक और झापड़ मार दिया ना तो जान निकल जाएगी तेरी भी। राहुल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार अंकिता, तुम चुप रहो, तुम्हारी गलती है ये सब। अरे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को छूट दे रखी है ना तुमने, तभी आ रहे हैं तुमसे गले मिलने, वो भी जान बोलकर। अरे राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया तुम्हें, क्या बकवास किए जा रहे हो ये? तुम चुप रहो यार अंकिता। अरे तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का नहीं पता क्या? ऐसे कोई भी आदमी तुमसे गले मिलने आएगा, तुम उसको कुछ बोलोगी भी नहीं। तुम्ही ने हिम्मत बढ़ा रखी है ऐसे लोगों की। चौकीदार है, उससे गले मिलने के लिए आ रहा है। और तुमने सोचा भी है अगर हमारी सोसाइटी में सबको पता लगेगा कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के गले मिल रही हो, तो तुम्हें पता भी है सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए कह रहा हूँ अंकिता, ऐसे गरीब लोगों को ना सर पे नहीं बिठाना चाहिए। अरे थोड़े अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना करो। राहुल, ये फालतू की बकवास ना तुम छोड़ दो। तुम्हारी बातों से ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पहले जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसको सुनने की कोशिश कर लो। समझ में आया तुम्हें? अरे यार रहने दो तुम, मुझे पता है तुम क्या लेक्चर देने वाली हो मुझे। यही बोलोगी कि गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो अंकिता, ये सब बातें ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ना ये 2 कौड़ी के चौकीदार की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये समझ लो तुम। और भगवान ने ना गरीबी अमीरी को सोच समझ के ही बनाई है। खैर मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं। और तू आज तो तूने ये हरकत करने की सोच भी ली, लेकिन अगली बार से ऐसा किया ना तो तू यहाँ से चलकर भी नहीं जा पाएगा, समझ गया? तेरे में और इसमें ना जमीन आसमान का अंतर है। तू गरीब है और ये अमीर। कभी देखा है तूने इसे कैसे आती है? अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है, तेरे जैसे नहीं साइकिल में बैठ के जहां मर्जी चल पड़ो। चौक खड़ा वो देख रहा है बस। अरे तेरी वजह से हम दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई और तू चुपचाप यहाँ पे खड़ा हुआ है, गूंगा है क्या तू? अब बोलेगा कुछ कि दूं एक और। राहुल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे यार अंकिता, तुम तो चुप ही रहो। इतने अच्छे मूड से आया था मैं कि आज तुम्हारे भैया से मिलूंगा, तुमने ना सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ गया चौकीदार। और तुम ये सोचो एक बार, अगर तुम गलती से इसके गले मिल जाती और तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो जाते तो क्या बोलते तुम्हारे भैया कि मैं तो सही से ध्यान ही नहीं रख रहा तुम्हारा? वो तो यही बोलेंगे ना कि जो इंसान शादी से पहले तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा तो शादी के बाद क्या रखेगा? बनने से पहले ही बात बिगड़ जाती भाई। जो भी हुआ है ना इस 2 कौड़ी के चौकीदार की वजह से हुआ है। राहुल, बहुत हो गया। और कितनी बदतमीजी करोगे तुम इनके साथ? और इतनी देर से देखे जा रही हूँ तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। वो कुछ नहीं बोल रहे तो उनको कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें पता भी है जिन पे तुमने हाथ उठाया, जिनका तुमने कॉलर पकड़ा है ना, वो भाई है मेरे। इन्हीं से मिलवाने के लिए लाई थी मैं तुम्हें। तूने हाथ कैसे उठाया मेरे ऊपर? तेरी इतनी औकात? और 1 मिनट, क्या कह रही है तू? ये तेरा भाई है? क्या बकवास है ये सब? और मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई है, तुझसे तो मैं शादी नहीं करने वाला। मैंने सोचा था कि तेरा भाई बहुत अमीर है, बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास, और तू उसकी इकलौती बहन, तेरे को कुछ ना कुछ हिस्सा तो देगा ही ना। तो इसलिए मैं तुझसे शादी कर रहा था। और तूने आज अपनी असलियत दिखाई दी। ये है तेरा भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड मामूली सा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी इतनी बदतमीजी देखने के बाद, इतनी बदतमीजी तुमने मेरे भाई के साथ की है, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी नहीं। अब मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, समझ में आया? और मैंने तुमसे ना कोई झूठ नहीं बोला था। मेरे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है। और तुम्हें जो मैंने बात बताई थी ना कि मेरे भाई के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, काफी सारी जगह का लैंडलॉर्ड भी है मेरा भाई, वो बात बिल्कुल सच थी। और तुम्हें पता भी है मेरे भाई ने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस क्यों पहन रखी है? मेरे भाई को इन सब के बाद भी थिएटर करने का बहुत ज्यादा शौक है, एक्टिंग का शौक है मेरे भाई को। और अभी वो एक्टिंग करके ही आ रहा था। एक थिएटर है यहाँ पे पास में, वहीं से डायरेक्ट मेरे से मिलने के लिए आ रहा था, तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। और तुमने क्या किया? मेरे भाई को आकर के सीधा थप्पड़ मार दिया, वो भी ये समझ के कि मेरा भाई एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुमने तो हद ही पार कर दी राहुल। आज बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो, उनको थप्पड़ तक मार दिया, उनका कॉलर पकड़ने लग गए। और हाँ, अगर मैं किसी से गले मिलने जा रही हूँ तो कुछ सोच समझ के मिलने जा रही हूँ ना, बेवकूफ तो हूँ नहीं मैं, उनको जानती हूँ तभी तो गले मिल रही हूँ। बेवकूफ इंसान तुम हो, तुमने उनको जाकर के सीधा थप्पड़ मार दिया, ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है। और रही बात इनके सिक्योरिटी गार्ड होने या ना होने की, अगर ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर रहे होते ना, तब तुम कोई नहीं होते कि तुम जाकर के उनकी बेइज्जती करो, उनको थप्पड़ मारो। मुझे लगता था कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरे लड़के हो। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम अमीर हो और सामने वाला गरीब है तो तुम उनकी बेइज्जती कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ना मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो और मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना, मेरे को कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ना मेरे सामने अच्छी तरीके से आ चुकी है। अरे कल को अगर मेरे भाई ने मेरे को पैसे नहीं दिए या मेरे पैसे खत्म हो गए, तब
तब तो तुम मेरे को भी अपने घर से लात मार के बाहर निकाल दोगे। ये सब मेरे साथ फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैंने ना पहले ही डिसीजन ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। चुपचाप निकलो यहाँ से, समझ में आया तुम्हें? तुमसे शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करती हूँ, निकलो यहाँ से। और भैया प्लीज मेरे को माफ करना, राहुल ने जो भी आपके साथ बदतमीजी की, पता नहीं क्या मेरा भी कहाँ दिमाग चल रहा था कि मैं इस लड़की को आपसे मिलने के लिए ले आई। प्लीज मेरे को माफ करना भाई। और हाँ, आगे आप मेरे लिए कोई भी लड़का देखोगे तो मैं हंसी खुशी वहाँ पे शादी कर लूँगी। प्लीज़ आप ही मेरे लिए लड़का ढूंढना, क्योंकि मेरी चॉइस तो बहुत बेकार है। भाई प्लीज़ चलो, घर चलो। अंकिता, अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता मैडम। हाँ जी भैया बोलिए। वो अंकिता ठाकुर यहीं काम करती हैं? अरे नहीं नहीं, अंकिता ठाकुर यहाँ पे काम नहीं करती है, ऑफिस ही उन्हीं का है और उनके अंडर मैं काम करती हूँ, एम्प्लॉय हूँ मैं उनकी। अच्छा, अंकिता इतना बड़ा ऑफिस बना ली, सही तरक्की कर रही है। अच्छा, आप उनका काम करती है तो आप हमारा एक काम कर देंगी? हाँ जी बोलिए। 1 मिनट रुकिए। ये कुछ पैसे हैं, ये आप उन्हें दे देंगी? वो क्या है ना, ये 2 लाख रुपए हैं पूरे, और किसी भरोसेमंद आदमी को ही दे सकते हैं। आपको देख के लग रहा है कि आप उनके बहुत करीबी होंगे। हम तो उनके गांव से हैं, वो हमने उधार लिया था उनसे मुसीबत के समय पे, तो उस समय तो चुका नहीं पाए, लेकिन जैसे ही हमारे पास जुगाड़ हुआ पैसों का तो हमने सोचा फ़ौरन लौटा देते हैं। अब शहर आए थे किसी काम से तो सोचा ये पैसे लौटाते जाए, इसलिए आ गए। आप ये पैसे उन्हें दे दीजिएगा। और हाँ, ये ज़रूर बताना आप कि हिमाचल से आए थे जतिन। हिमाचल से? आप मैम के जानने वाले हो? जानने वाले? हाँ, जानने वाले हैं हम पड़ोसी हैं उनके। वो बताया ना आपको कि हमने उधार पैसा लिया था। दरअसल हमारे पूरे परिवार पे ना एक विपदा आन पड़ी थी, तो हमने उनसे पैसा लिया था उधार। अब जब हमारा समय सही हो गया, सब कुछ सही हो गया जीवन में, तो जैसे ही हमें समय मिला हम ये पैसा लेके फ़ौरन उसको लौटाने चले आए। आप दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा भैया, आप एक काम क्यों नहीं करते, थोड़ी देर अंदर चल के वेट कर लीजिए। मैम को ना बहुत खुशी होगी कि उनके गांव से कोई उनसे मिलने आया है। दरअसल चाहते तो हम भी यही है कि अपने हाथों से उसको ये पैसा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्या है कि आज रात की हमारी ट्रेन है, और अगर ट्रेन छूट गई तो फिर सीधा कल रात की ट्रेन मिलेगी, और गांव में हमें बहुत ज़रूरी काम है, पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए बस हम जल्दबाजी में हैं थोड़ा। आप दे दीजिएगा उन्हें पैसे। ठीक है भैया, पैसे तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे थोड़ी देर में मैम आ ही जाएंगी, वेट कर लेते आप। मैम को बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। नहीं, बताया ना आपको कि ट्रेन छूट जाएगा हमारा। कभी फुर्सत होगी तो आराम से मिलेंगे उससे। चलते हैं। जी। अच्छा, उसको कितना समय लगेगा आने में? बस 10-15 मिनट की बात है। अगर मैं उनको फोन करके बताऊंगी ना, वो और जल्दी आ जाएंगी आपसे मिलने। और मैं तो आपसे कह ही रही हूँ, वो इतना खुश हो जाएंगी ना, इतने सालों बाद अपने गांव से किसी को देखेंगी, बहुत खुश हो जाएंगी। सच्ची में भैया, रुक जाइए। क्या है कि इतना समय हो गया उससे मिले हुए, मन तो हमारा भी है कि हम रुक के जाते, लेकिन क्या करें, गांव में इतना काम है, हमारे बिना वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ट्रेन छूट गई तो फिर वो काम कभी नहीं हो पाएगा जो हमें करना है। फिर कभी मिल लेंगे उससे। और हाँ, ऐसा मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, उसके घर वालों ने बताया था कि उससे मिलना तो बताना ज़रूर। दरअसल गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो नाक से खून वून भी आने लगता है, बर्दाश्त नहीं है उसको गर्मी। तो उसको बोलिएगा कि थोड़ा मतलब ठंडा ठंडा नारियल पानी और थोड़ा छाँव में ही रहे, ज़्यादा धूप में ना निकले, है ना। ये सब ध्यान से बता दीजिएगा उसको। हाँ भैया, वो तो मैं बता ही दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि पैसे आपने उनको दिए हैं, और ये भी बताऊंगी कि हिमाचल से आए थे जतिन भैया आपसे मिलने। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दीजिएगा ये पैसे हमने दिए। थैंक गॉड मैम, आप यहीं पे मिल गई। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? ये 2 लाख रुपए कौन देके गया सलोनी? वो जतिन जी आए थे हिमाचल से, वो कह रहे थे कि आपसे कुछ उधार लिया है 2 लाख रुपए, तो कह रहे कि मैडम को दे देना,
तो मैंने ले लिया उनसे। ये लीजिए मैम। हिमाचल से जतिन? सच में सलोनी वो यहाँ पर आए थे? हाँ हाँ मैम, झूठ क्यों बोलूँगी, सच्ची बोल रही हूँ। मतलब भैया यहाँ पर आए थे मुझसे मिलने? इसका मतलब तो ये है ना कि उनको पता है कि मुझे इस टाइम पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे सलोनी, अगर वो जा रहे थे तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं मैम, मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी थी। मैंने कहा था वेट कर लो आप अंदर चल के, मैडम आई जाएगी 10-15 मिनट में। लेकिन वो कह रहे कि मेरी रात की ट्रेन है, मेरे को जल्दी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए वो रुके ही नहीं। अब मैंने तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी उनको रोकने की, वो रुके ही नहीं थे। आप ये ले लीजिए पैसे। अच्छा वैसे सलोनी, कितने बजे की ट्रेन बताई है उन्होंने? वो आधे घंटा हो गया वो उनको निकले हुए, और ये भी कह रहे थे कि रात की ट्रेन है जो भी हिमाचल जाती होगी। वो मेरे को टाइम तो बताया ही नहीं उन्होंने। रात की? इसका मतलब अभी भैया निकले नहीं होंगे। मेरे को उनके निकलने से पहले वहाँ पूछना होगा। सलोनी एक काम करना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? और हाँ, आज जितनी भी मीटिंग है ना सब कैंसिल कर दो, और प्लीज स्टाफ को तुम देख लेना। तुम एक काम करना, जैसे ही 6 बज जाए ना तुम और पूरा स्टाफ निकल जाना, ऑफिस को बंद कर देना ध्यान से। मैं जा रही हूँ। लेकिन मैम ऑफिस। देवर जी सुनिए, एक काम करिए, आड़ू को भी साथ ले जाइए। इसको ना प्ले स्कूल छोड़ देना, आज ये लेट उठा जिसकी वजह से स्कूल बस ही मिस हो गई इसकी। आप भेज देना। चल चाचू के साथ जा, चल। अरे भाभी, देवर हूँ मैं आपका, कोई पर्सनल नौकर नहीं हूँ जो कभी ये कर दो, कभी इसको स्कूल छोड़ाओ, कभी इसको सुला दो, कभी इसके लिए चीज लेके आओ। अरे और भी बतेरे काम होते हैं, मैं नहीं छोड़ के आ सकता। मेरे को अपना काम है, कुछ ऑफिस जाना है मुझे। अरे देवर जी कैसी बातें कर रहे हो आप छोड़ते हुए चलो ना आड़ू को। और वैसे भी आपका ऑफिस तो आड़ू के स्कूल के पास ही पड़ता है ना, अगर छोड़ दोगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। इसकी स्कूल बस मिस होगी, वरना इसको उसी में भेज देती मैं। अरे तो मैंने क्या ठेका ले रखा है इसका? ये बताओ आप, इतना ही शौक है ना गाड़ी में भेजने का तो कैब वैब करवा दिया करो भैया से बोल के। मैं पर्सनल नौकर नहीं हूँ आपका, मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसको। और बस मिस हो गई थी तो आप क्या कर रहे थे? जल्दी उठ जाते ना तो बस नहीं मिस होती इसकी। खुद लापरवाही करेंगे पहले और फिर सारी गलती मेरे मत्थे चढ़ देंगे। देवर जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी आपको तो पता है ना, आपके भाई के हालात अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, और अगर इसकी बस मिस नहीं हुई होती तो ये बस में चला जाता, और अगर थोड़े हालात ठीक होते तो मैं इसके लिए कैब ही बुक करवा देती, आपको बोलती ही नहीं। बस एक दिन की बात है, एक दिन कर लीजिए ना एडजस्ट। भैया के पास पैसे नहीं और मेरे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? अगर भैया के पास पैसे नहीं है ना तो पैसे मैं भी पेड़ से तोड़ के नहीं लाता हूँ। आपको पता है दुनिया भर के खर्चे होते हैं। और पेट्रोल तो आग लगी हुई है उसकी कीमतों में। और अब आप कह रहे हो कि ऊपर से इसको स्कूल भी छोड़ के आ। आपको पता है स्कूल जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा मेरा? अरे देवर जी कैसे छोटी सी बात कर रहे हो आप? इतना महंगा हो गया क्या पेट्रोल कि आप घर के बच्चे को स्कूल ना छोड़ सको? और वैसे भी कितना दूर है इसका स्कूल? आपके ऑफिस से 100 मीटर की दूरी में भी नहीं होगा, और आप पेट्रोल गिनवा रहे हो। अरे आपका भतीजा नहीं है ये, आपके ही घर का बच्चा है ये, और आप इसके साथ ही भेदभाव कर रहे हो। हाँ तो भतीजा है तो सर पे बैठा लूं इसको, नचाता फिरूं उधर से उधर? ऐसा है, अगर इतना शौक है ना गाड़ी में घुमाने का इसको तो आप लोग एक नई कार ले लो, क्योंकि मेरे बस की नहीं है बार बार स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेकर आना। बहुत अच्छा भाई होने का फर्ज निभा रहे हो आप। अरे जिस बड़े भाई ने आपके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आपको पढ़ाने लिखाने में, आपकी देखभाल करने में, उसको आप ये सब गिनवा रहे हो। शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी देवर जी आपको ये सब बोलते हुए। शर्म और मुझे देखो, शर्म की बात कर भी कौन रहा है? अरे शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। आप कभी भी मेरा हालचाल पूछते हो? ये देखते हो कि मैंने खाना भी खाया है नहीं खाया, या कितनी रात में घर पे आता हूँ? और जब आज काम पड़ा है तो आ गई मेरे पास कि मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ दो। ऐसा है भाभी, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको स्कूल में। बहुत मतलबी लोग देखे हैं भाभी मैंने, लेकिन आपसे ज्यादा मतलबी ना इंसान नहीं देखा आज तक। काम पड़ा है तो बस देवर जी, वरना पता नहीं कौन हूं मैं इस घर का। मैं नहीं आऊंगा चाचू के साथ। सही कह रहे हो बेटा, रहने दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने चाचू के साथ तो स्कूल बिल्कुल नहीं जाओगे। एक ही दिन का तो मिस होगा तुम्हारे स्कूल का, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। लेकिन तुम्हें ना, मैं तुम्हारे चाचू के साथ तो स्कूल बिल्कुल नहीं भेजने वाली। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी भी आज नहीं तो कल हम ले लेंगे। तुम्हारे पापा के साथ भेज दूंगी तुम्हें स्कूल। चलो। हाँ जाओ, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बड़े आए गाड़ी में बैठेंगे ये। बड़ा है, गाड़ी का रौब दिखा रहा है, तभी कहती हूँ पढ़ लिख लिया कर, वरना अपने बाप की तरह ना स्कूटी में धक्का लगाते रही हो। ये बैग पकड़, चल अंदर जा, चल। अरे यार ठीक करवाने गया तो था मैं। अरे स्कूटी वाला बंद था यार, कहाँ से ठीक करवाता? और उसे अंदर कहाँ भेज रही हो तुम? बेफालतू की छुट्टी हो जाएगी, स्कूल भेजो। तेरे को बोला ना अंदर जा। अंदर नहीं भेजू तो और क्या करूं? और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बस की नहीं है क्या कि तुम भी एक नई गाड़ी ले लो? विक्की ने छोड़ा नहीं क्या आड़ू को? और तुम्हें तो पता ही है ना हालात कैसे है यार हमारे।
अभी हिसाब किताब सब बिगड़ा हुआ है। तुम्हारा हिसाब किताब ना कभी सही रहेगा भी नहीं। ये स्कूटी तो ठीक हो नहीं रही तुमसे। मैं भी गलत बोल रही हूँ तुम्हें गाड़ी लेने की। पहले नई स्कूटी लो, फिर लोगे तुम गाड़ी। और कौन विकी? तुम्हारा भाई ना साफ मना कर दिया उसने। आज अपनी गाड़ी की ऐड दिखा रहा है। उसको गाड़ी क्या मिल गई है, वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसके पास कोई हवाई जहाज हो। अरे क्या बोला था मैंने उसको? सिर्फ इतना ही तो बोला था कि ये तेरा भतीजा है, जाकर के इसको स्कूल छोड़ा। और कितना ही दूर है उसका स्कूल उसके ऑफिस से? सिर्फ 100 मीटर की दूरी में होगा। उसमें भी ना उसने मेरे को 100 गाने गा दिए। कहने लगा कि भाभी तुम्हें पता भी है पेट्रोल के ना दामों में आग लगी हुई है। बताओ, आज मुझे वो धौंस दिखा रहा है। तुमने उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ आपने करवाया, और वो तुम्हारे बेटे को स्कूल तक नहीं छोड़ सकता। अरे शांत हो जाओ यार तुम। क्या पता अपनी मीटिंग में बिजी हो, अगले को लेट हो रहा हो कहीं जाने के लिए, इसलिए तुम्हें मना कर दिया होगा उसने। अरे यार तुम भोले थे ना, और भोले ही रहोगे हमेशा। वो ना पैसों के दोस्त दिखाने लगा है आजकल। मैंने तुम्हें परसों भी बोला था ना कि वो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था, तो तुम बोल रहे थे उसको काम का टेंशन होगा, इसलिए तुमसे 2 वर्ड बोल दिए होंगे। लेकिन आज तो ना उसने सारी हदें पार कर दी। मेरे बेटे के सामने मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है। अब बताओ कौन सुनेगा उसकी इतनी खरी खोटी? ये भी नहीं देखा कि आसपास लोग हैं, क्या सोचेंगे कि देखना देवर अपनी भाभी से कैसी बात कर रहा है। लेकिन वो मेरे को उल्टा सीधा बोलता ही जाए, और साफ मना कर दिया कि नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे बेटे को। अरे यार ऐसे कैसे कर सकता है विक्की? पता है उसे कि हमारे हालात इतने खराब हैं, फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। देखो आप अभी भी उससे बात करने की बोल रहे हैं, उससे बात कुछ नहीं करनी। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आपको कैसे भी ना गाड़ी लेनी है, और अगर आपका नहीं बनता है ना तो मैं भी मेहनत करूंगी, मैं भी कहीं ऑफिस में जाकर के काम करने लगूंगी, लेकिन मुझे ना गाड़ी चाहिए। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है मेरा बेटा 2 दिन से घर पे बैठा है। अगर वो छोड़ देता स्कूल में तो कुछ घिस जाता उसका। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई ना ऐसे नहीं रुकवाऊंगी। मुझे नहीं पता आप गाड़ी लोगे। अंकिता अरे सुनो तो सही यार, क्या ही बोलूं इसे भी, तो अपना ही सिक्का खोटा है तो।